Success Point Coaching by DK De Workaso. नमस्कार, मैं डीके दिवाकर, आप सभी को फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तो पिछला वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे वो अंतर्वृत्त और बाह्यवृत्त से संबंधित, तो उसी से संबंधित इस वीडियो में भी हम लोग जो भी क्वेश्चन आंसर पूछा गया है अभी तक एसएससी या फिर रेलवे बैंकिंग में, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे और इजी से इजी मेथड लगाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को बारी बारी से। और आप लोग को बता दें कि अब ये वीडियो देखें तो देखने से पहले आप लोग क्या करें कि कॉपी कलम उठा लें और वीडियो को स्टार्ट करें। जहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे वहाँ पे वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करें, और जब फिर क्वेश्चन बन जाए या फिर ना बने फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखें। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार पीछे वाला वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी में सारा कुछ बताया गया है। अंतर्वृत्त और बाह्यवृत्त से संबंधित जो भी थ्योरी है वो सब चीज़ को उसी वीडियो में बता दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, सभी को बताएं इसके बारे में। और आप अपने छोटे बच्चे को भी जो 9th-10th में पढ़ता है स्टूडेंट, वो लोग को भी बता सकते हैं। वो लोग भी चाहे तो इस चीज़ को देख सकता है, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर वो लोग भी देखेगा तो वो लोग को भी बिल्कुल ही समझ में आएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो आप लोग वो लोग को भी बताएं, छोटे भाई बहन हैं तो उन लोग को भी बताइए, दिखाइए। ठीक है, और आप लोग भी देखिए और आनंद लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त खींचा जाए तो उसका त्रिज्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम लोग उस चीज़ को फिर से देख ले कि कोई समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है और अगर इसके अंदर कोई वृत्त अगर खींचना है तो इस वृत्त का त्रिज्या ये स्मॉल आर लिए थे और उसका वैल्यू आया था a/2√3। ठीक है, और अगर इस वृत्त के बाहर अगर कोई इस त्रिभुज के बाहर अगर कोई वृत्त खींचा जाता तो उस वृत्त का त्रिज्या हम लोगों ने लिया था कैपिटल आर, ये आर कैपिटल आर, और कैपिटल आर का वैल्यू हम लोग निकाले थे a/√3। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग एक बार ध्यान से देख ले या फिर पिछला वीडियो में जाके देख ले। ठीक है, तो स्मॉल आर का वैल्यू a/2√3 और कैपिटल आर का वैल्यू a/√3, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 42 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, जैसे एक पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 42 सेंटीमीटर है। ठीक, और इसके अंदर बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले अंदर जो वृत्त बनेगा वो ऐसा वृत्त होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिज्या हमें चाहिए, ये r का मान। तो r का मान क्या होता है a/2√3। तो क्या निकालेंगे, a का वैल्यू 42 है तो 42/2√3, 2 से 21 और ये हो जाएगा 7√3। तो r का वैल्यू आया 7√3। ठीक है, हमें निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान 22/7 और r² यानी कि 7√3 इंटू 7√3। ठीक है, चलिए 7 से 7 कैंसिल, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 21 गुना 22 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा। ठीक है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो समझ में आ गया कि सबसे पहले हम लोग क्या किए कि वो त्रिभुज के अंदर जो बनाए गए वृत्त है तो उस वृत्त का त्रिज्या निकाल लिए a/2√3 से, और जब a/2√3 से त्रिज्या निकाल लिए तो फिर उसका क्षेत्रफल πr² से उसका क्षेत्रफल निकाल लिए। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं, लेकिन बनाने से पहले आपको उस चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि
अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, उस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एकदम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। एकदम सेम क्वेश्चन है जो हम लोग पिछले क्वेश्चन को देखे हैं, एकदम उसी टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग पिछला वीडियो में भी इसको देख लिए थे कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल है कि अगर त्रिज्या का अनुपात, ठीक है, परिवृत्त और अंतःवृत्त, अगर त्रिज्या का अनुपात 2:1, ठीक है, अगर त्रिज्या का अनुपात 2:1 है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यानी कि 4:1, जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। या फिर इस चीज़ को याद भी रखेंगे कि कभी भी त्रिज्या का अनुपात पूछा जाए तो 2:1 ही होगा और क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी समत्रिबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों के अंतर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। किसी समत्रिबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल, जैसे समत्रिबाहु त्रिभुज ये है, ठीक है, तो इसके एक हो गया अंतर्वृत्त और एक हो गया परिवृत्त। बोल रहा है क्षेत्रफलों का अंतर दिया हुआ है, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉल आर होता है और ये होता है कैपिटल आर। ठीक है, तो अब इसका भुजा दिया हुआ है, नहीं भुजा नहीं दिया हुआ है, किसी समत्रिबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसका भुजा हम a मान ले, अगर त्रिभुज का भुजा अगर a मान ले तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, a/2√3। ठीक है, और कैपिटल R का वैल्यू क्या होगा, तो a/√3, ये होगा। अब दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ से क्षेत्रफल का अंतर 44 लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 44। ठीक है, अगर पाई कॉमन लेते हैं तो आर स्क्वायर, आर का वैल्यू a/√3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माइनस फिर ये स्मॉल आर यानी कि a/2√3, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे बराबर 44। ये पाई का वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है, तो 22/7 अगर इधर लेंगे तो 22 से 22 कट जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 और a²/3 अब माइनस a²/2 दूना 4 तिहाई 12। ठीक है, 22 से 2 बार में कट गया, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, 4a² माइनस a² इज इक्वल टू 7 दूना 14। ठीक है, 3a² इज इक्वल टू, ठीक, और a² इज इक्वल टू 3 से कैंसिल हो जाएगा 56। तो ये a² इज इक्वल टू 56 आ गया। हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम a² ही रहने देते हैं यहाँ पे। क्यों रहने देते हैं, क्योंकि फिर हमको a² का वैल्यू रखना है। ठीक है, तो फिर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा, √3/4 और इंटू a² का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक है, 14√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, जो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे त्रिभुज का भुजा नहीं दिया हुआ था और क्षेत्रफल का अंतर दिया हुआ था। यहाँ पे त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, लेकिन क्षेत्रफल का अंतर हमें निकालना है। तो क्वेश्चन सेम है, जैसे एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसके एक अंतर्वृत्त और एक परिवृत्त के क्षेत्र का जो अंतर होगा, उस अंतर को निकालना है हमें, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से r का मान निकालेंगे 8/2√3, कितना हो जाएगा 4/√3, और कैपिटल R का मान निकालेंगे 8/√3। ठीक है, अब क्षेत्रफल का सिर्फ अंतर लिख देना है। तो क्षेत्रफल का अंतर अभी हम लोग पढ़े थे, पाई r² माइनस r², यही तो क्या लिखेंगे हम लोग। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है यहाँ पे, r² यानी कि 8/√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4/√3 का होल स्क्वायर, 22/7 64/3 माइनस 16/3, 22/7 8 48/3, कितना हो जाएगा 3 से 16 बार में कट जाएगा। इसे तोड़ेंगे तो 7 × 5 = 35, 0 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा, अंतर्वृत्त और बाह्य वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 50 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए, एक वर्ग है, तो सबसे पहले आप लोग इसके बारे में देख लें कि एक वर्ग के अंदर अगर कोई वृत्त खींचा जाए, अगर कोई वर्ग के अंदर अगर कोई वृत्त खींचा जाए जिसकी परिधि जो है चारों भुजा को अगर स्पर्श कर रहा हो, तो इस वृत्त का त्रिज्या जो होगा, अंतर्वृत्त का त्रिज्या, ये r का मान, ये r का वैल्यू हो जाएगा, स्मॉल r का वैल्यू, जो वृत्त का भुजा होगा, ठीक है, उसका आधा। ठीक है, वृत्त का भुजा का आधा ही हो रहा है। लेकिन अगर इसके बाहर अगर कोई वृत्त खींचा जाए, ठीक है, इसके बाहर अगर कोई वृत्त खींचा जाए, तो इस वृत्त का त्रिज्या जो होगा वो ऐसे जाएगा, ये, और इस वृत्त का त्रिज्या ये होगा, ये कैपिटल R, और ये कैपिटल R जो होगा ये क्या होता है, डायगोनल होता है, उस वर्ग का डायगोनल। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है कि 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले, तो कोई वर्ग है और वर्ग की भुजा 21 सेंटीमीटर और इसके अंदर खींचे जा सकने वाले, ठीक है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, तो जब भुजा इसका 21 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर वृत्त खींचा जा रहा है, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है, πr² यानी कि 22/7, और r का वैल्यू 21/2 गुना 21/2, ठीक है, 7 से 3 बार में कट जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 693/2, ये हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़ा से बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो उस वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा भुजा का आधा, ठीक है। और फिर भुजा का आधा का त्रिज्या निकाल के फिर हम लोग फिर उसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर करके निकाल लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सेम क्वेश्चन, ये देखते हैं इस क्वेश्चन को कि एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, एक वर्ग है और इसका परिमाप दिया हुआ है 120। तो जब परिमाप 120 हो गया तो इसका भुजा क्या हो जाएगा, 120 का 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी कि भुजा हो जाएगा 30, ठीक। और जब भुजा 30 हो गया तो पूछा जा रहा है कि इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन है, जब भुजा निकल गया तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 30 का आधा बराबर 15। अब क्षेत्रफल निकाल देना है, तो क्षेत्रफल पाई और r स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 225 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के अंतर वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। जैसे एक वृत्त है और इसका परिधि दे दिया है 100 सेंट और इसके अंतर्गत एक वृत्त वर्ग बनाया जा रहा है, ये वर्ग। तो पूछा जा रहा है कि इस वर्ग की भुजा क्या होगी। तो बड़ा सिंपल चीज़ है कि सबसे पहले ये वृत्त जो है वो कहाँ बना हुआ है, तो वर्ग के बाहर बना हुआ है, ठीक है। तो अगर इस वृत्त का व्यास निकाल लिया जाए जो उस वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्त का व्यास कैसे निकालेंगे, तो 2 पाई r का वैल्यू 100 दे दिया है, तो 2r का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 अपॉन पाई, ये 2r यानी कि d हो गया इसका, ठीक है, इसका d डायगोनल हो गया, ठीक है। तो d का वैल्यू 100/पाई निकल गया और हमें भुजा निकालना है। तो d का फार्मूला क्या होता है, √2 × a, यही ना फार्मूला होता है। तो d का वैल्यू यहाँ पे 100/पाई लिया हुआ है, √2 और इंटू a का मान निकाल लेना है। तो a का मान निकालेंगे तो 100/पाई और इंटू √2 से कट जाएगा 50√2 बार में। तो हम लोग लिखेंगे 50√2 अपॉन पाई, ये उस वर्ग की भुजा हो जाएगा 50√2/पाई। अगला क्वेश्चन है 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर से ये एक वर्ग है वृत्त, अब इसके अंदर एक वृत्त बनाया जा रहा है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले इसका एरिया दिया हुआ है, इस वर्ग का एरिया दिया हुआ है कितना 2, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, ठीक है, इसका रूट अंडर हो जाएगा यानी कि 2, ये इसका भुजा हो गया। जब वर्ग के भुजा √2 हो गया तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा √2/2, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई और r स्क्वायर √2/2 का होल स्क्वायर, पाई 2/4 यानी कि 5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग के अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के अनुपात कितना होगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक वर्ग है और एक वर्ग के अंतः त्रिज्या, तो अंतः त्रिज्या निकालने के लिए जो इसके अंदर वृत्त बनाया जाएगा उसका त्रिज्या, और परित्रिज्या मतलब इसके बाहर जो वृत्त बनाया गया उसका त्रिज्या, ये इसका अनुपात क्या होगा। तो बड़ा सिंपल चीज़ है कि अगर वर्ग के भुजा को अगर हम a मान लिए तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा a/2, और ये कैपिटल R का वैल्यू क्या होगा, जो इसका डायगोनल होता है उसका आधा होता है, तो डायगोनल √2 × a/2, ठीक है। अब इसी का अनुपात पूछा जा रहा है, तो क्या निकालेंगे, r/r का वैल्यू a/2 √2 a/2, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, यानी कि r/r का वैल्यू 1/√2। तो एक वर्ग के
अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात 1:√2 हो जाएगा। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है यही क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वर्ग के अंतर्वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बड़ा सिंपल एकदम सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया। ठीक है, त्रिज्या का अनुपात 1:√2 निकाले हुए हैं। अब क्षेत्रफल का अनुपात अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो 1:4 हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ से हम लोग 2 क्वेश्चन को देख लिए। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत बने वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया जा रहा है। ठीक है, एक वर्ग बनाया गया, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग को वर्ग का भुजा निकालना पड़ेगा। और वर्ग का भुजा कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ है ये भी तो त्रिज्या ही है, उस वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, और ये जब वृत्त का त्रिज्या है अगर इसको दुगना कर दिया जाए ये, तो इस वर्ग का क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, यानी कि विकर्ण हो जाएगा। इस वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, यानी कि ये भी r है। तो हम लोग d का वैल्यू लिख सकते हैं 2r, जो कि 2 × 8, यानी कि d = 16। ठीक है, इस वर्ग का विकर्ण 16 हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अब वर्ग का पहले भुजा निकालेंगे तब ना क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √2 × a। ठीक है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 16/√2 8√2। ये a का वैल्यू यानी कि इस भुजा का मान निकल गया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बस उसका स्क्वायर कर देना है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 8√2 का होल स्क्वायर। 8 × 8 = 64 दूना 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस वर्ग का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण ACB व्यास AB = 5 सेंटीमीटर के अंतर्वृत्त में एक कोण है और AC/BC = 3:4 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है। ठीक, और अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है AB, जो कि 5 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है कि ACB, ये कोई एक बिंदु है C इस वृत्त पे, जो ACB कोण बना रहा है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त में बनाया गया जो कोण होता है वो समकोण होता है, यानी कि ये 90 डिग्री हो जाएगा। और इसका रेशियो है वो 3:4 है, भुजा का रेशियो 3:4 है। अब एक बात बताइए, 3:4 है और ये 5 दिया हुआ है, यानी कि 3, 4, 5 एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है भुजा। ठीक है, तो हम लोग 3, 4, 5 ले सकते हैं, बिल्कुल सही था। ये 3 है, 4 है, 5 है। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ना करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 24 सेंटीमीटर भुजा वाले समभुज त्रिभुज में उसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बनाया जाता है, तो त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, सम त्रिभुज है, यानी कि समभुज है, तीनों भुजा बराबर है, यानी कि 24 सेंटीमीटर है, सबका सब 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया, एक वृत्त बनाया गया। तो बोल रहा है कि इस वृत्त के बाद जो बचा हुआ भाग है, ये भाग, इस भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए, ये भाग का क्षेत्रफल बोला जा रहा है निकालने के लिए। ठीक, इस भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ पे √3 का वैल्यू लेना है। ठीक है, तो क्या लेंगे, 144 × 1.732। ठीक है,
तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 408 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का त्रिज्या हमें चाहिए r का मान, और स्मॉल r का वैल्यू क्या निकालते हैं, स्मॉल r का मान a/2√3। तो यहाँ से a का मान रखेंगे 24/2√3, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 2 से 12 बार में और √3 से, ठीक है, यानी कि 4√3। ये r का मान आ गया, स्मॉल r का मान। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर 4√3 इंटू 4√3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौका 16 या 48, यानी कि 22 गुना 48 बटा 7, 1056 बटा 7, या फिर 100 ठीक है। तो ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया और ये वृत्त का क्षेत्रफल आया। हमें निकालना क्या है, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए टोटल त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल, टू 49408 माइनस 150.86, ठीक है, 98.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर है और अंतःवृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। आप देखिए कि एक त्रिभुज, ये त्रिभुज है। अब ये किस टाइप का त्रिभुज है ये बोला नहीं जा रहा है, समबाहु है कि विषमबाहु है या फिर समकोण है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। जिसका परिमिति दिया हुआ है, तो हम इस त्रिभुज को मान लेते हैं ABC। तो इसके सामने वाला भुजा A और इसके सामने वाला भुजा B और इसके सामने वाला C। तो इसका परिमिति दे रखा है इस क्वेश्चन में, यानी कि हम लोग लिखेंगे ना A + B + C = 24। तो त्रिभुज का परिमिति दिया हुआ है और वृत्त, अंतःवृत्त का परिधि 44 है। इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया जिसका परिधि दे रखा है 44 सेंटीमीटर, इसका परिधि। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ऐसा करते हैं, ये केंद्र है, ये सबको ऐसे बनाएंगे जो आसानी से बनेगा। ये भी R हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जो होगा ये भी R हो जाएगा और यहाँ से यहाँ होगा वो भी R होगा, ठीक है। इसको O मान लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इस त्रिभुज में BOC, फिर AOC और AOB, ये तीनों त्रिभुज को अगर बारी बारी से जोड़ा जाए तो फिर ये पूरा त्रिभुज का निर्माण कर देगा, बड़ा सा त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों त्रिभुज को हम लोग अलग अलग से जोड़ते हैं। जैसे लिखेंगे हाफ इंटू A इंटू R लिखेंगे, A इंटू R प्लस हाफ इंटू B इंटू R प्लस हाफ इंटू C इंटू R, ठीक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ये करने के बाद, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हाफ और R तीनों में है तो R कॉमन अगर ले लेते हैं तो A + B + C आ जाता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हाफ और R का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो R का वैल्यू नहीं दे रखा है। तो ये 2πr का वैल्यू तो दे रखा है, इसका परिधि दिया हुआ है 2πr का मतलब 44 दे रखा है, ठीक है। तो 2πr का मतलब 44 है, तो यहाँ पे R का मान कितना हो जाएगा, 44/2 गुने 22, 7 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो R का वैल्यू 7 हो जाएगा यहाँ से। तो R का वैल्यू 7 यहाँ पे पुट कर दें, 7 गुना A + B + C का मान यहाँ पे दे रखा है 24, 2 से काट देंगे 12,
इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 84 cm², जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन को और अगर कोई दूसरे तरीके से बनाने का कोशिश करते तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस से बनाने का कोशिश किए कि ये त्रिभुज BOC, फिर AOC और AOB, ये तीनों त्रिभुज को जोड़ के और फिर इसका क्षेत्रफल निकाल दिए। ठीक है, यही कंसेप्ट हम लोग अप्लाई किए थे जब विषमबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त का त्रिज्या या फिर क्षेत्रफल निकालने का कोशिश किए थे। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई किए थे, वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर वो कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाता आप लोग को। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कि 8 मीटर की भुजा वाले एक समभुजीय त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया है, तो त्रिभुज के अंदर वृत्त से बिना घिरा हुआ अनुमानित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। सेम क्वेश्चन है जो अभी से पहले हमें क्वेश्चन किए हैं कि एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना गया, तो वृत्त के बाहर यानी कि शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और फिर वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए थे, तो मेरा आंसर आ गया था। सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद बनाने का कोशिश करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। एक अगला क्वेश्चन है कि 35 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एक वृत्त बना हुआ है, तो वर्ग के शेष भाग का जो वृत्त से घिरा हुआ नहीं है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यह भी आसान क्वेश्चन है, यह भी आप बना सकते हैं। कि एक वर्ग है, ठीक, वर्ग की भुजा दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर और इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया, ये एक वृत्त बनाया गया, तो बोल रहा है कि इसके बाद जो बचा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल चीज़ है कि अगर वर्ग का भुजा 35 है तो इस वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा। ठीक है, अब वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि 35 गुना 35 कितना हो जाएगा, 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। 35 का स्क्वायर 1225। ठीक, ठीक है, अब वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पाई r स्क्वायर, r का वैल्यू 35/2, 35/2, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, 25/2 यानी कि इसको लिखेंगे ना, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 1 5, ये वृत्त का क्षेत्रफल निकला। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक, बस घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देना है। 1225 में से 962.5 घटा देना है। घटाने के बाद क्या आ जाएगा आंसर, 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 262.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, शेष भाग का क्षेत्रफल। आसान था क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के को किसी वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक चार दीवारी के साथ चलने में 20:19 के अनुपात में समय लगता है। यदि पथ की चौड़ाई 5 मीटर है तो आंतरिक व्यास कितना होगा। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है कि एक पथ है, मान लीजिए ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है जिसका ये आंतरिक है और ये बाह्य है। मतलब अगर इस पे चलेगा, अगर कोई लड़का और कोई लड़का अगर इस पे चलेगा तो उसको 20:19 के अनुपात में उसको टाइम लग रहा है। ठीक है, 20:19 के अनुपात में इसको 20:19 के अनुपात में इसको टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, ये टाइम का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है 20:19। अगर ये परिधि दिया होता तो हम लोग कुछ करते। ठीक है, परिधि तो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसका चौड़ाई यहाँ पे दे दिया है कि ये 5 मीटर है। ठीक, तो ये कैपिटल R और ये स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक, मतलब कि r माइनस r ये दिया हुआ है, r माइनस r का मान 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब हमें निकालना है कि जो अंदर वाला जो वृत्त है उस वृत्त का क्षेत्रफल, शायद आंतरिक व्यास, इस वृत्त का आंतरिक व्यास क्या होगा, अंदर वाला वृत्त का आंतरिक व्यास।
तो निकालना कैसे होगा, तो आप लोग एक चीज़ को जानिए कि टाइम का रेशियो दिया हुआ है और हम लोग टाइम एंड स्पीड में अगर चलते हैं, है ना, जो चैप्टर है टाइम एंड स्पीड हम लोग को पढ़ना है, उसमें अगर चलते हैं तो उस चैप्टर में एक फार्मूला होता है S = D/T, यानी कि ST = D, ये एक फार्मूला होता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, या फिर जो स्पीड का रेशियो होगा वो डिस्टेंस का रेशियो होगा। लेकिन स्पीड और टाइम का जो होता है वो उल्टा हो जाता है, स्पीड का रेशियो टाइम के उल्टा या फिर टाइम का रेशियो स्पीड का उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो टाइम का रेशियो दिया हुआ है उसको भी डिस्टेंस का रेशियो हम ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसको डिस्टेंस का रेशियो मान सकते हैं, डिस्टेंस का रेशियो 20:19। और अगर ये डिस्टेंस का रेशियो, ये डिस्टेंस अगर हो गया तो हम इसको परिधि भी कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं P1:P2 = 20:19। तो ये देखेंगे हम लोग कि ये रेशियो जो है मतलब परिधि का है रेशियो, ठीक है, परिधि ही है लेकिन उसका रेशियो दिया हुआ है, उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 5 मीटर। और अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, तो एक तरीका आप लोग ये जाने कि हम लोग लिख सकते थे यहाँ पे 2πr - 2πr, ठीक है, = 20 - 19। ये रेशियो में है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो 2π अगर कॉमन लेंगे तो r - r = 1, और 2π और r - r का वैल्यू यहाँ से अगर 5 हम रखते हैं, 5 रखते हैं = 1, ठीक है। यानी कि 1 का वैल्यू क्या आया, 10π आया, 10π = 1। अब एक बात को याद रखना है कि एक यूनिट का मान 10π आया और हमको निकालना क्या है, तो अंदर वाला का व्यास निकालना है, यानी कि अंदर वाला का परिधि कितना है, तो अंदर वाला का परिधि है 19, ठीक है, ये 19 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 = 10π, तो 19 = कितना हो जाएगा, 19 × 10π = 190π। तो अंदर का परिधि हमको निकल गया 190π। अब हमको निकालना क्या है, तो व्यास निकालना है। तो फार्मूला होता है 2πr = 190π, पाई से पाई कैंसिल, तो r 2r व्यास ही निकालना है, तो व्यास क्या हो जाएगा, 2r = 190 मीटर। और जो 2r है वही उसका व्यास होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं व्यास = 190 मीटर, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन को कुछ रेशियो में ले गया और उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस पे ले गया। इसीलिए अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं जानते होते कि टाइम का रेशियो जो होता है उसका सेम स्पीड डिस्टेंस का भी रेशियो होता है, ठीक है, तो टाइम को हम डिस्टेंस ले सकते थे इजीली, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन है कि मान ले C1 और C2 एक त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त है जिनके भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है, तो C1 और C2 के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है कि अगर कोई भुजा 3, 4, 5 में अगर दिया हुआ है, 3, 4, 5 में दिया हुआ है, तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो इसके अंदर का वृत्त और इसके बाहर का वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो ये r निकालेंगे और ये r निकालेंगे। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना हो तो क्या करते थे हम लोग, याद कीजिए, r = p × b बटा p + b + h, यही करते थे, है ना। यानी कि p और परपेंडिकुलर और बेस को गुना करके और तीनों भुजाओं को जोड़ देते थे। तो 3 × 4 बटा 3 × 4 7 × 5 12, 1 हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटल R का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो हाइपोटेनस होता है उसी का आधा होता है, h/2 यानी कि 5/2, ठीक है। अब त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या का अनुपात होगा 1:5/2 यानी कि 2:5 लिखेंगे त्रिज्या का अनुपात। अगर त्रिज्या का अनुपात पूछा जाता तो 2:4 लिखते, ठीक है। लेकिन हमसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाता, तो क्षेत्रफल क्या करेंगे, इसको मान रहा है C1 और इसको मान रहा है C2, ठीक है। अंतःवृत्त और परिवृत्त, तो अंतःवृत्त को C1 ले रहा है और परिवृत्त को C2 ले रहा है, तो C1/C2 = क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, मतलब जो भुजा का
त्रिज्या का अनुपात है उसी को स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे 4/25, ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाता। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे आगे। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए या फिर परिवृत्त अंतर्वृत्त से संबंधित कोई क्वेश्चन मिले आपसे, आपको कोई भी किताब में कहीं भी मिले तो आप इसको बनाने का कोशिश करें, ठीक है। और भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन अगर कहीं पे मिलता है तो हम भी बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आते हैं, आप लोग से फिर से मुखातिब होते हैं। और हम एक चीज़ और विचार किए हैं कि आप लोगों के लिए इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे जीएस और इंग्लिश का भी क्लास प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कि आप लोग को फ़ायदा हो और हम लोग कंटिन्यूअस वीडियो डालते रहें, चाहे वो जीएस का हो या फिर इंग्लिश का हो या फिर मैथ का हो, और रीजनिंग का भी बीच बीच में डालते रहेंगे क्लास का, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।